है। सबसे पहले हम स्थानीय सामग्री में कला चित्र बनाएंगे, जिसमें स्थानीय सामग्री में मिट्टी, घास और बाँस को लेते हैं। दूसरा, इसका इंडेक्स के रूप में क्राफ्ट पेपर से ग्रीटिंग बनाना। तीसरा है अनुपयोगी वस्तु से फ्लावर पॉट बनाना। चौथा जो है इसका इंडेक्स है ओरिगामी कला, जिसमें लिफाफा है, डुलना है और नाव है। पांचवा इसका है स्थानीय कला व शिल्प कला और छठवा जो है स्थानीय नृत्य कला। अब सबसे पहले देखते हैं बाँस से टोकरी बनाना। तो बाँस से टोकरी बनाने के लिए सबसे पहले हमको आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं बाँस लेते हैं आवश्यक सामग्री में, छुरी, धारदार छुरी लेते हैं और रंग। उसके बाद जो है विधि। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम विधि कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले इसकी विधि है बाँस को पानी में भिंगा कर रखते हैं। दूसरी इसकी विधि है एक विशेष प्रकार की छुरी, जिसको बाँस को आसानी से छीला जा सकता है। तीसरी इसकी विधि है बाँस की एक लंबी पट्टी निकालते हैं और पट्टी निकालने के बाद उस पट्टी को बहुत पतला किया जाता है छुरी से। और इसकी तीसरी विधि है छुरी से बाँस को पतला करने के बाद जो है हम उसको बास्केट या टोकरी का रूप देते हुए बाँस को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए टोकरी का रूप देते हैं। ये बाँस के टोकरी तैयार हो गया। दूसरा जो है इसका मिट्टी से फ्लावर पॉट बनाना। इसके लिए भी हमको आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें पहले है गीली मिट्टी, दूसरा इसके में आवश्यक सामग्री है रुई और तीसरा है रंग। अब इसकी विधि देखते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे फ्लावर पॉट। तो पहली इसकी विधि है गीली मिट्टी को मटका का आकार में फ्लावर पॉट बनाते हैं। दूसरी इसकी विधि है पॉट को धूप में सुखा कर रखते हैं। तीसरी इसकी विधि है पॉट को रंगते हुए उसमें मन चाहे पेंटिंग कर सकते हैं। चौथी इसकी विधि है इस प्रकार से मिट्टी का फ्लावर पॉट बनकर तैयार किया जाता है। उसके बाद है बाँस से कारपेट बनाना। बाँस से कारपेट बनाने के लिए इसमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इसकी में आवश्यक सामग्री है ड्राइंग शीट, उसके बाद है फेविकोल और घास। अब इसकी विधि देखते हैं। सर्वप्रथम जो है हम ड्राइंग शीट को कारपेट के आकार में काट लेते हैं और कारपेट के आकार में काटने के बाद जो है फेविकोल को ड्राइंग शीट पर लगा देते हैं। तीसरी इसकी विधि है फिर ड्राइंग शीट में छोटे छोटे घास के टुकड़ों को चिपका देते हैं। और चौथी इसकी विधि है इस प्रकार हमारा घास का कारपेट तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रीटिंग कैसे बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। इसमें आवश्यक सामग्री किन किन चीज़ों की आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले चार्ट पेपर रखते हैं, दूसरा जो है लेस, तीसरा गिल्टर और चौथा कलर और पांचवा जो है कैंची। अब इसमें विधि में देखते हैं सर्वप्रथम क्या करेंगे। सर्वप्रथम हम कैंची की सहायता से चार्ट पेपर को काट के साइज में काटते हैं। दूसरी इसकी विधि है काट के तीनों तरफ लेस लगाया जाता है, फिर गिल्टर से पेंट किया जाता है, ग्लू की मदद से चिपका दिया जाता है। और इसकी पांचवी विधि है कार्ड को गिल्टर की मदद से सजाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड बनके तैयार हो जाता है। अब जो है नाव, तो नाव बनाने के लिए इसमें आवश्यक सामग्री क्या है। तो नाव बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है कागज़ है, गोंद है और कैंची है। अब इसकी विधि देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम। तो सर्वप्रथम जो है एक आयताकार कागज़ लेते हैं और दूसरी इसकी विधि फिर क्या करेंगे, इसके दोनों सिरों को दूसरे कोनों के सिरों से मिलाकर बीच में मोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं कि अब जो है इस मुड़े हुए आयताकार को बीच से मोड़ते हैं। अब इस प्रकार जो है नाव बनकर तैयार हो जाता है। अब देखते हैं हम इसके इंडेक्स के रूप में स्थानीय कला और शिल्प कला। तो स्थानीय कला में हम लौह कला को लेते हैं। लौह कला जो बस्तर में प्रसिद्ध है लौह कला के रूप में। तो बस्तर में जो है मुरिया जो आदिवासी है वो अपने वाहनों पर जो है लोहे के बने स्तंभों के साथ देवी देवताओं के या नाग, पशुओं, पक्षियों के मूर्ति अंकित करते हैं, जिसको लौह कला या शिल्पकला के रूप में जाना जाता है। उसके बाद स्थानीय कला में जो है सुआ को देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध गीत है जिसको जो है नए फसल के आगमन के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाले जो है यह नृत्य है। उसके बाद देखते हैं पंथी नृत्य। तो पंथी नृत्य को जो है सतनाम पंथियों का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है और यह जो है माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष
पंथी संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास के यादों में 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय कला में पंडवानी। तो पंडवानी से सभी आप लोग अवगत हो कि महाभारत के पांडवों की कथा पर आधारित यह लोकप्रिय है, जिसे पंडवानी कहते हैं। यह संगीतकार एवं कथात्मक होता है, इसमें कथाओं को लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं ददरिया। यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें प्रत्येक युवक जो है गीत गाते हुए युवती को आकर्षित करने के लिए नृत्य करता है। यह खुशी के अवसर पर मनोरंजन के लिए गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लोकप्रिय नृत्य है।